ओम गं गणपते नमः। भगवान गणेश जी का स्मरण करके हम आज आप लोगों को शकुन शास्त्र के बारे में बताएंगे। जीवन में शकुन और अपशकुन का बहुत महत्व है। प्रकृति भी मानव को संदेश भेजती है कि उसका आने वाला कल कैसा होगा, जिसे शकुन या अपशकुन के नाम से जाना जाता है। जोंक जोंक यह जल कृमि बैरोमीटर का अच्छा काम देता है। शीशे के बड़े पात्र में जल भरकर इसे पाला जा सकता है। वर्षा होने वाली होगी तो यह जल के तलभाग में जा बैठेगा। आंधी आने वाली हो तो यह बेचैनी से तैरता है। यह जल के ऊपर मजे से तैरता हो तो समझना चाहिए कि ऋतु शांत रहेगी। यह तो पाश्चात्य जंतु शास्त्रियों ने नवीन खोज की है। इस शकुन को वे विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार वे भड्डरी के शकुनों को भी अधिकांश सत्य मानने लगे हैं। जैसे अंडा ले चिमटी चले, चिढ़ी नहावे धूर, ऊंचे चील उड़ान ले, तब वर्षा भरपूर। तीनों में से एक ही लक्षण हो तब भी बूंदाबांदी हो जाती है, किंतु तीनों हो तो भरपूर वर्षा में कोई संदेह ही नहीं रहता। वैज्ञानिक कहते हैं कि पशु पक्षी तथा पौधे ऋतु के प्रभाव को पहले से ही अनुभव करने लगते हैं। जैसे वर्षा होने से कुछ घंटे पूर्व ही मकड़ी अपने जाले के केंद्र में जा बैठती है। अतः यूं पशु पक्षियों तथा पौधों के द्वारा ऋतु का अग्रिम अनुमान किया जा सकता है। अकाल पड़ने वाला हो तो कई महीने पूर्व कुछ विशेष प्रकार के तृण निकल आते हैं। कुछ पौधों में विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगता है। यह भी स्वीकार किया जाने लगा है कि भड्डरी को या उसने जहां से अपनी सूक्तियों का आधार लिया हो, ऋतु का सूक्ष्म लाक्षणिक ज्ञान था। आजकल की ऋतुमापक वेधशालाएं बहुत पहले से आधी वर्षा बादल आदि की सूचना प्राप्त कर लेती हैं। इसी आधार पर लोग कहने लगे हैं कि पुरानी सूक्तियां भी ऐसे ही सूक्ष्म प्रकृति निरीक्षण का परिणाम है। श्रावण शुक्ला सप्तमी उदित न देखहि भानु, तब लग देव बरसिहें जबिलग देव उठान। इस प्रकार की सहस्त्रों सूक्तियां ग्रामों में प्रचलित हैं। उनका बहुत बड़ा भाग सत्य प्रमाण व्यक्त करने वाला है। कोई नहीं जानता कि वे किस प्रकार प्रचलित हुई। यदि भारतीय वाङ्मय के लक्ष्य ग्रंथ नष्ट न कर दिए गए होते तो उनका मूल कदाचित मिल जाता। जो हो, इस बची खुची लक्षण सूक्तियों की रक्षा आवश्यक है। वर्तमान वैज्ञानिक यंत्र अभी इतने सूक्ष्म लक्षण निश्चित करने में असमर्थ ही हैं। शकुन शास्त्र दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक तो ग्रह नक्षत्र राशि दिन आदि पर निर्भर फलित ज्योतिष से संबंध रखने वाला शकुन शास्त्र, और दूसरा दृश्य पदार्थों के द्वारा परिणाम को प्रकट करने वाला शकुन शास्त्र। शकुन कई प्रकार के माने जाते हैं। पशु एवं पक्षियों के शब्द तथा उनकी चेष्टाएं, स्वप्न,
अपने अंगों का फड़कना या शरीर के विभिन्न स्थानों में खुजली होना, आकाश से विभिन्न प्रकार की वर्षा या ग्रहों की आकृतियों में दृश्य परिवर्तन, वनस्पतियों तथा तृणों में विशेष परिवर्तन, प्रतिमा, पाषाण तथा जल में विशेष लक्षण दर्शित होना, यात्रा आदि में मिलने वाले पदार्थ, छींक, ये शकुनों के मुख्य भेद हैं। पशु पक्षियों के शकुन के बारे में हम आपको बताते हैं। प्लेग पड़ने वाला हो तो चूहे पहले मरने लगते हैं। प्लेग एक बहुत गंभीर बीमारी है। यह तो आज का शकुन है, किंतु इससे भी सूक्ष्म शकुन यह है कि कुत्ते प्रातःकाल सूर्य की ओर मुंह करके रोने लगें तो कोई अमंगल होने वाला होता है। गधे ग्राम में दौड़ने और चिल्लाने लगें, रात्र में बिल्लियां तथा श्रृंगाल अकारण रोते हों तो ये भी अमंगल सूचक होते हैं। अकारण बिल्ली, कुत्ता या श्रृंगाल के रोने का समीप ही किसी की मृत्यु की सूचना मानी जाती है। घर के पशु गाय, घोड़े या हाथी अकारण अश्रु बहावें या चिल्लाएं तो भी अमंगल सूचित होता है। ऊपर से छिपकली शरीर पर गिर पड़े या गिरगिट दौड़कर शरीर पर चढ़ जाए तो किस अंग पर उसके चढ़ने का क्या परिणाम है, यह शकुन शास्त्र से संबंधित ग्रंथों में विस्तार पूर्वक वर्णित किया गया है। इसी प्रकार शरद ऋतु के प्रारंभ में सूर्य के हस्त नक्षत्र पर अधिष्ठित होने पर खंजन पक्षी के दर्शन का फल भी दिशा भेद से वर्णन किया गया है। ग्राम के लोग जानते हैं, जब गांव में महामारी आने वाली होती है तब गौरैया पक्षी पहले से ही गांव को छोड़ देती है। इसी प्रकार दूसरे पशु पक्षियों को भी आपत्ति का पूर्व ज्ञान हो जाता है। आपत्ति को सूचित करने वाली उनकी चेष्टाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं, परंतु पशु स्वभाव है कि उन्हें प्रसन्नता या आपत्ति की जो पूर्व सूचना अनुभव होती है उसे वे प्रकट कर देते हैं। जंगल में बाघ चलता है तो उसके साथ साथ एक विशेष प्रकार के पक्षी चिल्लाते चलते हैं। बिल्ली या व्याघ्र को देखकर पक्षी तथा गिलहरियां चिल्लाकर दूसरे को सावधान करती हैं। यह सब दूसरे को सूचित करने के लिए उनका प्रयत्न नहीं है, अपितु ऐसा उनका स्वभाव है। उनकी ऐसी चेष्टा क्यों है, यह क्या सूचित करती है, यह जानना ही शकुन ज्ञान है। शकुन और अपशकुन का सभी लोगों को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रायः देखा जाता है कि पशु पक्षियों के व्यवहार में परिवर्तन होना, शरीर का अंग फड़कना, पक्षियों का कोलाहल करना, श्रृंगाल का रोना, कुत्ते का रोना, इन सब तरह की घटनाएं सबके जीवन में देखने को मिलती हैं। तो इससे सीख लेने की ज़रूरत है और यह प्रकृति के आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देते हैं। मूर्तियों से पसीने की धारा बहने, मूर्तियों के हंसने या स्वयं एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चले जाने की घटनाएं आज भी कभी कभी समाचार पत्रों में आ जाती हैं। इस प्रकार आकाश से रक्त, धूल, चंदन आदि की वर्षा के समाचार भी द्वितीय 1939 से 45 ईस्वी के महायुद्ध से पूर्व आए थे। रक्त वृष्टि तो अनेक स्थानों पर हुई और कहीं कहीं व्यापक क्षेत्र में हुई। सरकारी कर्मचारियों ने देखभाल की
तथा वहां की मिट्टी परीक्षण के लिए भेजी गई। वैज्ञानिक यह नहीं बतला सके कि रक्त किस प्राणी का है, किंतु वह है रक्त ही, यह उन्होंने स्वीकार किया। इसी प्रकार की अद्भुत घटनाओं में अकारण भूकंप, उल्कापात, धूमकेतु का उदय होना, गुफाओं में आंधी न चलने पर भी शब्द होना, बिना आंधी और धूल के दिशाओं तथा आकाश का मलिन हो जाना, अमावस्या और पूर्णिमा के बिना ही ग्रहण लगना आदि है। इन घटनाओं का भी ज्योतिष शास्त्र में विस्तृत एवं सपरिणाम उल्लेख है। हमने पहले बताया है कि जड़वादियों के लिए भी पशु पक्षी आदि से ज्ञात शकुन मान्य होने चाहिए, परंतु जड़वाद को मानकर इन अद्भुत शकुनों का कारण पाया नहीं जा सकता। शरीर के शकुन, अनेक बार हमारे शरीर के विभिन्न अंग फड़कते हैं या हथेलियों अथवा पैरों के तलों में खुजली होती है। ये बातें शरीर में वायु आदि दोष से भी होती हैं और शकुन के रूप में भी। प्रायः शकुन के रूप में ये लक्षण तब प्रकट होते हैं जब हम किसी कार्य, वस्तु अथवा व्यक्ति के संबंध में सोच रहे हों। ये शकुन उसी संबंध में सूचना देते हैं कि हमारी इच्छा से या हम किसी संबंध में न सोचते हों तो भी अंग स्फुरणादि शकुन हो सकते हैं। ऐसे समय वे प्रभाव की महत्ता सूचित करते हैं। मृत्यु शकुन, जब देव शक्तियां हमारे जीवन के साधारण कार्यों की सूचना देती हैं, तब यह कैसे संभव है कि वो जीवन के परिवर्तन की सूचना ना दें। मृत्यु के परिवर्तन तो प्रत्येक व्यक्ति में प्रकट होते ही हैं। यदि हम उन्हें समझ सकें तो मृत्यु का पूर्व अनुमान करना कठिन नहीं होता। मृत्यु शकुनों में 4 प्रकार के शकुन होते हैं: पशु पक्षियों द्वारा सूचना, मानसिक सूचना, स्वप्न तथा अंग लक्षण। मृत्यु शकुनों के समान ही बहुत बड़े संकट या रोग की सूचना भी होती है। अनेक बार तो घोर संकट के शकुन और अकाल मृत्यु शकुन में इतना सूक्ष्म अंतर रह जाता है कि दोनों का भेद जानना सरल नहीं होता। जैसे काकरत देखना बहुत बड़ी बीमारी की सूचना तो है ही, स्थान, काल, दिशा आदि के भेद से वह मृत्यु शकुन भी हो सकता है। इसी प्रकार मस्तक पर कौवे, गीध या चील का बैठ जाना बड़ी विपत्ति और मृत्यु दोनों का सूचक हो सकता है। स्वप्न शकुन, स्वप्न के समय हमारा अंतर्मन स्थूल शरीर के बंधन से स्वतंत्र होता है। हमारे स्वभाव, विचार आदि के प्रभाव उस पर बंधन नहीं लगा पाते, केवल प्रेरणा देते हैं। ऐसे समय वह प्रकृति के सूक्ष्म सूचनाओं को बहुत स्पष्ट रूप से ग्रहण करता है। स्वप्न में देखे हुए दृश्यों के शुभाशुभ विचार अत्यंत विस्तृत हैं और इस विषय पर स्वतंत्र ग्रंथ भी हैं। यहाँ इतना ही जान लेना चाहिए कि सब स्वप्न शकुन ही नहीं होते और उनमें और भी बहुत से तात्पर्य तथा कारण होते हैं। जागने पर वे स्वप्न भूल जाते हैं, वे तो केवल मन की कल्पना है। जो नहीं भूलते उनमें भी बहुत से हमारी शारीरिक आवश्यकता या स्थिति को सूचित करते हैं। जैसे प्यास लगी हो या शरीर को जल की आवश्यकता हो तो स्वप्न में हम जल पाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार यदि स्वप्न में हम आकाश में उड़ने या भोजन करते हैं तो इसका अर्थ है कि शरीर में वायु तत्व विकृत है अथवा अजीर्ण है। कफ एवं पित्त के विकार से जल तथा अग्नि देखे जाते हैं।
शकुनों का तात्पर्य क्या है? शकुन चाहे स्वप्न में हो या जागृत दशा में हो, अपने शरीर में हो या संसार में पशु पक्षी द्वारा हो, या दिव्य शक्तियों द्वारा, प्रत्येक दिशा में उनका तात्पर्य है हमें सावधान करना और आश्वासन देना। शकुन शास्त्र यह सिद्ध करता है कि जगत की संचालिका एक चेतन शक्ति है और वह हमारे प्रति ममतामयी है। वह जड़, विचारहीन और बर्बर प्रकृति नहीं है, उसमें अपार दया, स्नेह और ममत्व है। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि जब घटनाओं का निवारण नहीं हो सकता तो उसकी सूचना मिलने से ही हमें क्या लाभ? इसका उत्तर यह है कि अनेक घटनाएं स्थिति से संबंध रखती हैं। वर्षा होने वाली हो तो होगी ही। उस समय यदि आप घर से बाहर ना निकलें तो भीगने से बच जाएंगे। इसी प्रकार यात्रा आदि के अपशकुन जो अनिष्ट परिणाम प्रकट करते हैं, उनसे यात्रा रोककर बचा जा सकता है। अनेक बार मनुष्य जानबूझकर अपने को संकट में डाल लेता है। ऐसे समय मानना पड़ता है कि उसका संकट में पड़ना अनिवार्य था, वह पूर्व निश्चित था। सब समय ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा हो तो हमारे लिए मार्ग विवरण तथा संकट की सूचनाएं अनावश्यक हो जाएं। हम मान लें कि सब घटनाएं अनिवार्य हैं और बात कुछ ऐसी ही है भी, इतने पर भी पूर्व सूचना महत्वहीन नहीं हो जाती। यदि हमें पता चल जाए कि हम बीमार होंगे और इतना कष्ट पाएंगे तो इसके लिए पहले से मानसिक दृढ़ता प्राप्त कर सकते हैं। यदि एक साइकिल सवार जान ले कि गमले में गाड़ी गिरेगी ही, गड्ढे में गाड़ी गिरेगी ही, तो वह अपने को बहुत कुछ बचा लेता है। इसी प्रकार हम शारीरिक एवं भौतिक दृष्टि से भले ही घटनाओं के शिकार बने, किंतु मानसिक दृष्टि से प्रस्तुत रहने और सावधान होने का मूल्य कम नहीं है। अनेक व्यक्ति चाहते हैं कि वे अपना मृत्युकाल पूर्व ही ज्ञात हो जाए। ऐसा कोई व्यक्ति कदाचित ही मिलेगा जो अपने जीवन के भविष्य के संबंध में उत्सुक ना हो। हम यह विश्वास कर लें कि भविष्य जानकर भी हम उसे तनिक भी प्रभावित नहीं कर सकते, तब भी हमारा कौतूहल शांत नहीं होता। जीवन में कौतूहल वृत्ति का मूल्य कम नहीं है। शारीरिक भोग पूर्ति की अपेक्षा मनुष्य का प्रयत्न मानसिक तुष्टि के लिए ही अधिक है। शकुन प्रभाव के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। शकुन जब स्वतः होते हैं तभी उनका कुछ प्रभाव भी होता है। आजकल जैसे दूसरे नियमों का दुरुपयोग होता है, वैसे ही शकुन संबंधी धारणा का भी दुरुपयोग चल पड़ा है। दीपावली के दिन बहेलिया घर घर घूम घूम कर बधा हुआ नीलकंठ दिखलाता है और बड़े लोग यात्रा शकुन बनाने के लिए जल भरे घड़े मार्ग में रखने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे कृत्रिम शकुन से कोई परिणाम नहीं हुआ करता। इससे मनुष्य अपने आप को शांत और संतुष्ट करता है और सिद्धांत का परिहास भी होता है। शकुन का प्रभाव समझने के लिए भाव जगत और उसकी प्रेरणा माने बिना काम चल नहीं सकता। जैसे आकर्षण शक्ति और विद्युत शक्ति को अस्वीकार कर देने पर वर्तमान विज्ञान चलेगा ही नहीं, ना तो यंत्र बन सकेंगे और ना कार्य संबंधी अनुमान होंगे। आकर्षण एवं विद्युत दोनों अप्रत्यक्ष शक्ति हैं। अपशकुन का परिहार या अपशकुन से बचने के उपाय। शास्त्रों में अपशकुनों के परिहार के अनेक उपाय बताए गए हैं। जैसे यात्रा के समय अपशकुन हो तो उस समय निश्चित काल तक यात्रा रोक देनी चाहिए। जैसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रह बाधा की शांति के लिए नाना प्रकार के अनुष्ठानों का विधान है, वैसे ही अपशकुनों के दोष को दूर करने के लिए भी जप, दान आदि का निर्देश है। अनेक लोग अपशकुन के निमित्त को ही दूर करने का प्रयत्न करते हैं।
जैसे बिल्ली रोती हो तो उसे भगाने का या उल्लू को मारने का प्रयत्न। इस प्रकार अपशकुनों का परिहार नहीं होता। ये पशु पक्षी आज जो सूचना देने वाले होते हैं, इनको दूर कर देने से अनिष्ट कैसे दूर हो जाएगा? घड़ी बंद कर देने से कहीं समय की गति रुक जाती है? उल्टे इन सूचक लक्षणों का रहना अच्छा है। यदि ऐसा ना हो तो सृष्ट विधान में वे रहते ही नहीं। जप दान आदि से अपशकुन का परिहार हुआ या नहीं, यह बात सूचक लक्षणों से जानी जा सकती है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में जो भी शकुन अपशकुन होते हैं, उसका गंभीरता के साथ निरीक्षण करना चाहिए और ये आने वाली घटनाओं की पूर्व सूचना देते हैं और उसके निवारण के लिए जप दान आदि करना चाहिए या फिर उससे बचने के उपाय विशेषज्ञों से राय लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से उससे होने वाले नुकसान से आप बच सकते हैं। जय जय श्री सीताराम।